शादी की पहली रात पर जब दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन से संबंध बनाता है तो दुल्हन के ब्लड नहीं आता, यानी कि खून नहीं निकलता, और दूल्हा बोलता है कि शायद तुमने मुझसे पहले ही, शादी होने से पहले तुमने कई लड़कों के साथ संबंध बनाए होंगे या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा, इसलिए तुम्हारे ब्लड नहीं आया, यानी कि तुम वर्जिन नहीं हो, मेरे साथ धोखा हुआ है, खिलवाड़ हुआ है। और उसके बाद दूल्हा दूसरे दिन फिर कोशिश करता है, दुल्हन उससे बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और दूसरे दिन फिर दूल्हा कोशिश करता है कि शायद कल मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे खून निकले। लेकिन जब दूसरे दिन भी खून नहीं आता तो दूल्हा को क्लियर हो जाता है कि इसने पहले ज़रूर संबंध बनाए होंगे, और यही विवाद चलता जाता है। और आखिर में शादी के 6 दिन बाद कुछ ऐसा होता है कि दुल्हन की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में खलबली फैल जाती है कि महज शादी के 6 दिन के बाद ही नई नवेली दुल्हन की मौत। और दुल्हन की मौत कैसे हुई, पुलिस दूल्हा को जब गिरफ्तार करती है, पूरी कहानी के बारे में पता करती है कि आखिर क्या हुआ दोनों के बीच में और दुल्हन ने क्या बताया, तो पूरी कहानी सुनने के बाद हर कोई चौंक जाता है। यकीनन जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, और ये घटना आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शादी की पहली रात हर लड़की के ब्लड नहीं आता। और क्यों नहीं आता, उस लड़की के क्यों नहीं आया था, पुलिस ने क्या बताया, वो पूरी बात आपको पता चलेगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो दिल्ली का नबी करीम थाना है और वहीं का एक लक्ष्मणपुरी इलाका है, उसी इलाके की है। 12 मई को जो इलाके के लोग थे उनको बेहद ज़्यादा बदबू लग रही थी, और बदबू ऐसी थी कि बर्दाश्त ना करने वाली थी। बदबू थोड़े दिन पहले से आना शुरू हुई थी, लेकिन अब बदबू बढ़ चुकी थी। जो वहाँ के लोग थे वो परेशान हो जाते हैं और वो तो सोचते हैं कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। जब वो देखते हैं तो जो बदबू आ रही थी वो बदबू मोहम्मद एजाज का जो किराएदार था उस कमरे से आ रही थी, लेकिन ताला बाहर से पड़ा हुआ था। और जब उन लोगों को लगता है कि शायद कुछ तो अनहोनी हुई है, क्योंकि बदबू इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है जो किसी जानवर के मरने पर नहीं आती है, तो फ़ौरन जो दिल्ली की पुलिस है उसको सूचना दी जाती है। नबी करीम थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहाँ के लोग पुलिस को बताते हैं कि ये कमरा है साहब, और इससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। इस कमरे में लगभग 15 दिन पहले मोहम्मद एजाज रहने के लिए आया था, और वो अपनी पत्नी के साथ, जिसके साथ अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, उसके साथ रहता था। लेकिन अचानक से वो गायब हो गए और उसके बाद से ही बदबू बेहद ज़्यादा आ रही है। अब पुलिस को जब इतना पता चलता है तो पुलिस जो कमरा था उसका ताला तोड़ती है, अंदर घुसती है, अंदर जाकर देखती है तो अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन जो बेड था उस बेड में से बदबू आ रही थी। बदबू इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि पुलिस वहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। लोग अपने मुंहों को पूरे तरीके से ढके हुए थे, और जब उसको, जो बेड था, बेड बॉक्स को जब खोला जाता है तो अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी जो पूरे तरीके से सड़ रही थी, उसमें कीड़े रेंग रहे थे। वो लाश देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि जो एजाज था उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद वो फरार हो गया। लाश को देखकर लग रहा था कि शायद 7-8 दिन पुरानी लाश है, 7-8 दिन से इस बंद कमरे में अपनी पत्नी की लाश को डालकर वो चला गया। पुलिस फ़ौरन अब ये एजाज के बारे में पता करना शुरू करती है। एजाज की जिस लड़की से शादी हुई थी उसके बारे में पता करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि जो एजाज है ये बिहार का रहने वाला है, और 26 अप्रैल को इसकी शादी हल्द्वानी की निशा के साथ हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। और शादी के बाद ये यहाँ पर दिल्ली में रहने के लिए आ गया था, और ये दोनों एक बैग फैक्ट्री में काम करते थे। इतनी पुलिस को जानकारी लगती है। फ़ौरन पुलिस जो निशा के पिता है मोहम्मद हसन, उनको फ़ोन कर बताती है कि आपकी जो बेटी है जिसकी अभी 26 अप्रैल को शादी हुई थी उसकी एजाज ने हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद लाश को बेड में रखकर वो फरार हो गया। पुलिस अब जो बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेजती है कि आखिर हत्या कैसे की गई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि 2 मई को हत्या हुई थी, और हत्या जो की गई थी वो धारदार चाकू से गले पर ताबड़तोड़ वार करने के बाद की गई थी। पुलिस एजाज को चारों तरफ ढूंढती फिर रही थी, और दिल्ली के ही एक इलाके से जो SHO नागपाल हैं से ही एजाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल ये था कि आखिर 26 अप्रैल को शादी हुई और 6 दिन के बाद ही महज 2 मई को आखिर एजाज ने अपनी नई नवेली दुल्हन की क्यों हत्या कर दी। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था। पुलिस ने एजाज को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ
कि तुमने अपनी खूबसूरत पत्नी की हत्या कर दी, तुम तो उसके साथ यहाँ पर रहने के लिए आए थे, फिर ऐसा क्या हुआ। जब ये सवाल किए जाते हैं तो एजाज बताता है कि साहब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, मेरे साथ खिलवाड़ किया गया था, इसलिए मैंने हत्या कर दी। एजाज बताता है कि मैं साहब बहुत सीधा लड़का था, सच्चा लड़का था, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। मैं ज़िंदगी में हमेशा काम मेहनत मजदूरी करता रहा और मैं सपने देखता रहा कि जिस लड़की से मेरी शादी होगी वो लड़की बड़ी नेक होगी, बड़ी अच्छी आदत की होगी, और ये सब मैं सपने देख रहा था। और आखिर में मेरा रिश्ता मेरे परिवार के लोग, क्योंकि मेरे पिता नहीं है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, तो सिर्फ निकाह की रस्म होती है 26 अप्रैल को। 3-4 लोग मेरे साथ जाते हैं परिवार के ही, और हल्द्वानी की लड़की निशा से मेरा निकाह कर दिया जाता है। बिना दान दहेज के मैं शादी कर लेता हूं, क्योंकि मैंने शादी ये सोचकर की थी कि मुझे एक जीवन साथी चाहिए, मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, एक लड़की चाहिए जो सिर्फ मेरी हो, और मैं शादी कर आ जाता हूँ। 26 अप्रैल की रात जब मैं निशा के साथ संबंध बनाता हूँ, अपनी सुहागरात बनाता हूँ, तो जो निशा है उसके ब्लड नहीं आता। मैं टेंशन में चला जाता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ धोखा हुआ है, निशा के ब्लड क्यों नहीं आया। ब्लड तो आना चाहिए था, क्योंकि मैंने पढ़ा था, सुना था कि जो वर्जिन लड़की होती है उसके 100% ब्लड आता है। और इंस्टाग्राम पर भी ढेर सारी रील्स देखी थी मैंने, क्या सुहागरात पर मतलब ब्लड नहीं आया, और लड़की ने ये बोल दी कि वो साइकिल चलाती थी, खेलती थी, कूदती थी। अब मैंने निशा से पूछा कि आखिर तुम्हारे ब्लड क्यों नहीं आया, तुम्हारे प्रेम संबंध थे या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। मुझे मतलब शक होने लगता है कि ज़रूर निशा का कोई बॉयफ्रेंड होगा। अब जब मैं निशा से पूछता हूँ तो वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है तो मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो, क्या भला मैं किसी और के साथ संबंध बनाऊंगी। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती, मैं उसी बॉयफ्रेंड से कर लेती। ऐसे कर विवाद होता है, और फिर मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि मैं ठीक से संबंध नहीं बना पाया हूँ। फिर दूसरे दिन 27 अप्रैल को मैं यही कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। और आखिर में, क्योंकि वहाँ पर बिहार के अंदर मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं शादी से पहले दिल्ली में ही काम करता था, इसलिए फ़ौरन शादी के बाद मैं निशा को लेकर दिल्ली के ये नबी करीम इलाके में आ जाता हूँ। यहाँ पर कमरा किराए पर लेता हूँ, बैग फैक्ट्री में काम करने लगता हूँ, और ऐसे ही कर 2 दिन गुजरना शुरू होते हैं। और मैं रोज़ाना संबंध बनाता, निशा से एक ही सवाल करता, और निशा मुझसे लड़ती झगड़ती। और फिर मुझे एहसास होता है कि निशा ने मुझे धोखा दिया है, निशा का ज़रूर कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा। क्योंकि निशा का जब मैंने संबंध बनाया तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था कि निशा ने मुझसे पहले बहुत बार संबंध बनाए होंगे। उसके अंदर वो बात नहीं थी जो लड़कियों के अंदर बात होती है, इसलिए मैं उससे बहुत बार पूछता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ। और जब निशा मुझसे लड़ने झगड़ने लगती है तो मुझे एहसास होता है कि ज़रूर ये किसी और से प्यार करती है, इसलिए मेरे ख़िलाफ़ जा रही है। और वो मुझे छोड़ने की भी बोल देती है, और बोलती है कि ये बात वो अपने पिता को बताएगी। और बस फिर रात को विवाद होता है, और मैं चाकू निशा की गर्दन पर मार देता हूँ। मारने के बाद निशा की मौत हो जाती है। फिर निशा की बॉडी को बेड में छिपा देता हूँ, और छिपाने के बाद मैं फ़रार हो जाता हूँ। साहब निशा के पहले से किसी और के साथ संबंध थे, इस वजह से उसके ब्लड नहीं आया। जब पुलिस को ये बात पता चलती है कि शादी के महज 6 दिन के बाद उसने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसके ब्लड नहीं आया था, तो पुलिस हैरान हो जाती है, निशा का परिवार, मतलब हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। और आज के टाइम में अगर आप देखें तो ज़्यादातर लड़कों की यही सोच बन गई है। और दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम पर ये जो रील्स वगैरह आती हैं, क्या मतलब शादी से पहले लड़की के संबंध थे, उसने सुहागरात पर ये बोल दिया कि मैंने साइकिल चलाई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, तो इन चीज़ों से इंसान का दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाता है। देखिए, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान किसी लड़की से शादी करता है तो शादी का मकसद सिर्फ उस संबंध नहीं होता, बल्कि बाकी और चीज़ें होती हैं कि लड़की की आदत कैसी है, कि वो आपके साथ निभ कर रहेगी या नहीं रहेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ये सोच कर देखिए कि बहुत सुंदर लड़की है, बिल्कुल मतलब ऐसी है कि उसने शादी से पहले किसी से संबंध नहीं बनाए, लेकिन उसकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो गाली गलौज करती है, बदतमीज़ है, आपकी इज़्ज़त नहीं करती, तो क्या आप उस लड़की को पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लड़की जीवन साथी होती है, दोनों की ज़िंदगी, ये जो संबंध बनाना होता है ये तो 10-15 मिनट का खेल होता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी होती है। और नॉर्मल ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, जिसमें एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे के साथ खाना पीना होता है, घूमना फिरना होता है, एक दूसरे को समझना होता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अगर इंसान ऐसे सोच कर देखे कि लड़की बहुत अच्छी है, आदत की बहुत अच्छी है, वो उन चीज़ों को समझती है, तो फिर ये मतलब संबंध बनाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होंगी। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप किसी को भी इस चीज़ से जज ना करें। और दूसरी बात ये कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर लड़की ने पहले किसी के साथ संबंध नहीं बनाए
तो उसके ब्लड आएगा। ये आमतौर पर बचपन में ही हो जाता है, मतलब एक बारीक सी झिल्ली होती है, वो बचपन में ही नॉर्मल हट भी जाती है, कुछ लड़कियों के नहीं भी हटती है। लेकिन कोई ये बोले कि नहीं ऐसा ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। साइंस के तौर पर देखें आप तो अभी नहीं होता, और मतलब आप जिस धर्म को मानते हैं उस तौर पर देखें तो भी नहीं होता। तो इसीलिए लड़कियों को इन चीज़ों से जज ना किया जाए। जज किया जाए तो उनकी आदत से, उनकी अच्छाइयों से जज किया जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।